हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय बाय स्टडी एग्ज़ाम। ठीक है, बाय बाय स्टडी एग्ज़ाम। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके लिए मैं लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 को जो भी क्वेश्चन हुए थे जीके से रिलेटेड, जीके क्वेश्चन विद पीडीएफ। ठीक है, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम एनालिसिस एंड मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले मैंने इंग्लिश में इसमें टाइप किया हुआ है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो उसके जो यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप आरआरबी एनटीपीसी है ना, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है। मैं लेकिन आपको हिंदी में ले चलता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको हिंदी में पता चल सके। ठीक है, आपके जैसा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी वाले ही होते हैं। जैसे मैं हिंदी में समझाने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम फेसबुक पर। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी तो प्रथम पाली के जो प्रश्न हुए थे उसमें से 25 क्वेश्चन मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो आपके सामने लेकर आया हूँ। यानी पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि पहला क्वेश्चन है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में साक्षर कौन है। ठीक है, भारत में साक्षर कौन है? उत्तर है इसका 7, यानी 7। उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। इसमें मैंने ओनली 25 क्वेश्चन, ठीक है, कितने 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसमें 25 क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आते तो 40 हैं, लेकिन मैंने 25 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप आगे भी इसमें, अगर आपका पेपर आगे भी है तो आप आसानी से आगे दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2011 में गणना हुई थी, लेकिन अब 21 में होने वाली है। ठीक है, इसी वर्ष में 2011 की जनगणना के उद्देश्य से 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी साक्षर, मतलब पढ़ने वाला, जो कि पढ़ सके कुछ भी। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, जिसे अब मेक इन इंडिया अभियान के रूप में जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल, बंगाल में घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। ये तीसरा क्वेश्चन है इसका आगे वाला कि यहाँ पर देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा आपको। ठीक है, जिससे कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी तो मेहनत निकल सके। यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान में कानून का नियम किस देश से अपनाया गया है। तो जो कि भारतीय संविधान का नियम है वो इंग्लैंड से अपनाया गया है, क्योंकि इसका जो अगला पॉइंट है कि हमारे संवैधानिक पिता द्वारा इंग्लैंड से कानून का नियम अपनाया गया था और भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और कोई भी भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो इसमें 42वां संशोधन हुआ था, तब इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसके प्रस्तावना 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। 5वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में LAN मतलब लैन का क्या नाम है। तो जैसे कि इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के समूह को जोड़ने के लिए लैन खोलते हैं। जैसे कि 2, 4 या 6 कंप्यूटर हों, उसको आपस में जोड़ना लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऑफिस। ठीक है, एक ऑफिस में जितने भी जैसे 10-12 कंप्यूटर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से काम करते हैं, उसके जैसे कि कनेक्टिविटी करना, उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि WHO जो कि जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितने सदस्य हैं। तो उसमें वो दो उत्तर है 194 सदस्य। 194 सदस्य देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के मालिक हैं। कितने हैं? 194।
अगला क्वेश्चन आता है 7वां कि विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था। तो इसका आंसर है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जैसे GATT बोलते हैं, ठीक है। WTO यहाँ पर लिखा हुआ है कि WTO ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्के समझौते के तहत 15 अप्रैल 1994 123 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ और व्यापार पर सामान समझौते यानी गेट की जगह लिया। 1948 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना निम्न में से किसने की। तो इसका उत्तर है कि दादोबा पांडुरंग, उनके भाई आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब इसका जो कि कुछ सारांश बनता है, जैसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है कि प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1863 में की थी। इसकी ऐसा डेट भी आपको बहुत याद करना ज़रूरी है, क्योंकि डेट ज़्यादा पूछी जाती हैं लगातार, क्योंकि डेट का कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, क्योंकि डेट सेम वही रहती है, किसी का किसी में, कहीं किसी का किसी में रहता है, लेकिन डेट को आपको ज़्यादातर ट्रिक से याद करना होगा। जैसे ट्रिक काफ़ी बनाए रखी हुई हैं, उसको आपको कर सकते हैं। जैसे जबकि केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और लेवल एक ईश्वर की पूजा करना था। महादेव गोविंद रानाडे के शामिल होने के बाद यह लोकप्रिय हो गया। बांग्लादेश अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है। उत्तर दिए गए विकल्पों के अनुसार। जैसे बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर साझा करता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 10वां। 2019 में पुमा के यानी PUMA के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। इनके हैं सुनील छेत्री, जो दिए गए विकल्पों के अनुसार सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है 11वां के निम्न में से किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र के नाम पर रखा गया। रॉस द्वीप। जैसे रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप का नाम समुद्री सर्वेक्षणकर्ता डेनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। दिसंबर 2018 में इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस श्रद्धांजलि के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था, ठीक है। जो कि रॉस द्वीप था ना, उसको बदल के नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया था। 12वां क्वेश्चन है कि DPI का सही कोड क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो डॉट्स पर इंच, जो कि एक कंप्यूटर में होता है, जो कंप्यूटर होता है ना प्रिंटर में डॉट पर इंच, यानी जो कि डॉट्स होते हैं ना, उस जो प्रिंटिंग होती है उसमें डॉट्स पर इंच के हिसाब से उसकी प्रिंटिंग की जाती है। अब देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 14वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में एक परदीय उपकरण क्या है। जो कि हिंदी में कंप्यूटर क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो इसलिए डिजिटल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कंप्यूटर प्रणाली में कंप्यूटर जो कि जनरेशन है में एक परदीय उपकरण क्या है। तो इसका उत्तर है कि परदीय उपकरण, जिसे परदीय कंप्यूटर, परदीय इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। भंडारण और प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर में जानकारी और निर्देश दर्ज करने और संसाधित डेटा को वितरित करने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले विभिन्न उपकरणों सेंसर सहित में से कोई भी एक मानव ऑपरेटर। समझ गए। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस रिट का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि अदालत के समक्ष किसी को लाना या पेश करना। जैसे अदालत में किसी मुजरिम को बुलाया जाता है, इसको पेश किया जाता है, बोलते हैं कि पेश किया जाए, वही है, ठीक है। जैसे हबीब कॉर्पस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कि अदालत के समक्ष किसी को लाना या पेश करना। मूल उद्देश्य जिसके लिए इस रिट का उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को गैर कानून नज़रबंदी या कारावास से मुक्त करना है, जैसे जेल से बाहर निकालना होता है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भिन्न शब्द है। ISBI, RBI, HDFC और IC, ठीक है।
देखिएगा ये सभी बैंक्स के नाम हैं 3 और RBI ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सेंट्रल मतलब बैंक होगा। 2018 में DRDO के DRDO अध्यक्ष कौन थे? तो वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी। कौन था? जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन में हो तो आपको यही टिक करना होगा। 18वां है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है कि WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है, वैश्विक नियमों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हम समिति। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर के समय आयोजित की गई थी? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन, जो कि 1872 में हुई थी। 21वां क्वेश्चन है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर इसका है कि विकल्पों के अनुसार जो भी हो आपको वहाँ से देखकर कमेंट सेक्शन में मुझको बता देना है, ठीक है, नीचे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता है। अब देख सकते हैं कि कोलकाता में इससे कुछ और इम्पोर्टेंट जो भाषा लिखी गई है, कोलकाता में इसके मुख्यालय के साथ GSI के लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में कार्यालय हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि 23वां नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कि कर्नाटक, भारत। तो नागरहोल नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक में कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी स्वर्णिम चतुर्भुज होता है ना, उसकी 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको जो गुजरता है वो 13 राज्यों से होकर गुजरता है। लास्ट क्वेश्चन है 25वां। दुमहल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? उत्तर है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में। दुमहल नृत्य उत्तर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य केवल क्षेत्र के बाड़ला जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबको ये वीडियो कैसा लगा दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम, लेकिन उसमें मेरा टेक्निकल मुकेश राज के नाम से है, उसमें मुकेश राजपूत के नाम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है साहब, अगर आप PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक्निकल मुकेश राज टैग के नाम से ये चैनल है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल वाला, वही टेक्निकल के नाम से, इसलिए मैंने सभी सोशल मीडिया साइट्स पर ओनली टेक्निकल मुकेश राज टैग का यूज किया गया। लेकिन मैंने इसमें जो कि स्टडी चैनल है, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो इसलिए आपको कहीं भी जाकर आपको दिखता है कि वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम, ठीक है, जिस पे एक नीले कलर का लोगो है वीडियो पर। तो ठीक है, सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।